अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, फिर से आप तमामी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो है टॉपिक नंबर 4 इसके 5 ज़िमनी टॉपिक की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। आइए अज़ीज़ तलबा तलबात, बढ़ते हमारे आज के नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 5 इशाराती ज़बान। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तलबात, इस टॉपिक के मुतालिक हम जो है कुछ मालूमात को लेंगे। अज़ीज़ तलबा तलबात, इशाराती ज़बान जो है ये मखसूस लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है हुर्फ की जगह हर्फ की जगह मुख्तलिफ़ अलामतों का इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ आदात का इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ शक्लों का इस्तेमाल करके वो जो है ज़बान बनाई जाती है, जिसको जो हम इशारे की ज़बान कहते हैं। कौन सी ज़बान कहते हैं? इशारे की ज़बान, जिसमें हर्फ को तोड़ मरोड़ कर या उसके बाद के हर्फ को छोड़कर उसके बाद वाला हर्फ इस्तेमाल करके इस तरह मुख्तलिफ लॉजिक का इस्तेमाल करके जो है अज़ीज़ तलबा तलबात एक ज़बान तैयार की जाती है, जिसे जो है इशाराती ज़बान कहते हैं। जो मखसूस लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ख़त के अंदर और मुख्तलिफ कोड के अंदर जो है इस ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, हमारा आज का नया टॉपिक नंबर 5 इशाराती ज़बान। इसका जो है एक ज़िमनी पहला ज़िमनी टॉपिक है 5.1 तस्वीरें आदाद हुरूफ। अज़ीज़ तलबा तलबात, इशाराती ज़बान में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो ज़िमनी टॉपिक है वो है तस्वीरें आदाद और हुरूफ। अज़ीज़ तलबा तलबात, मुख्तलिफ़ तस्वीरों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ आदात के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ हुरूफ के ज़रिए से कोड लैंग्वेज इशाराती ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, जो मखसूस लोग इस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। आइए अज़ीज़ तलबा तलबात, 5.1 तस्वीरें आदाद हुरूफ, इस टॉपिक की तैयारी जो है हम मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए से करेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे। तो आइए अज़ीज़ तलबा तलबात, बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कॉलम दिया है जिसमें ऊपर हरूफ दिए हैं, नीचे आदाद दिए हैं। इस कॉलम का इस्तेमाल करके हमको इस इक्वेशन के ज़रिए से मुतबादिल में जवाब तलाश करना है कि क्या जवाब यहाँ पर मुतबादिल में से आएगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, सबसे पहले जो हम इस इक्वेशन को हल करेंगे, इस मसावात को हल करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, यहाँ पे ई की जगह क्या कौन सा हर्फ लिया गया है? अदद लिया गया है 5 ज़रब 2। यहाँ तकसीम की अलामत है, तकसीम की अलामत। उसके बाद में है सी आता है 3 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, जमा 1 जमा बी। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, इस इक्वेशन को हमको हल करना है और उसके लिए हमको जो है बोर्ड मास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड मास, इस रूल का इस्तेमाल करके हम जो इक्वेशन को हल करते हैं कि सबसे पहले कौन सा अमल किया जाएगा, उसके बाद कौन सा अमल किया जाएगा। सबसे पहले हम जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, डी से डिवाइडेशन, डिवाइड तकसीम का अमल, तकसीम का अमल, फिर मल्टीप्लिकेशन ज़र्ब का अमल, फिर एडिशन का अमल, फिर जमा का अमल और आखिर में सब्सट्रैक्शन तफरीक का अमल। इस तरह से बोर्ड मास के रूल के जरिए से हम जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अमल करने वाले हैं वो है तकसीम का अमल। तो यहाँ पर इसको ज़रब दे देंगे, 5 दूनी 10, ऊपर आएगा 10, तकसीम 3 चौक 12, 12 में 1 मिलाएंगे 13, 13 में 2 मिलाएंगे 15, 13 में 2 मिलाएंगे 15। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, 5 दूनी 10, 5 ये 15, तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 3। अब गौर करना है कि ऊपर के अदद में 2 कहाँ है और नीचे के अदद में 3 कहाँ है। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, गौर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मुतबादिल नंबर 3 ये हमारा सही जवाब है।
B/C, क्योंकि 2 के मुकाम पे B आता है और 3 के मुकाम पे C आता है, तो ये हमारा जवाब रहेगा। तो इस तरह इशारती ज़बान के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ हरूफ, आलात और तस्वीरों के इस्तेमाल के ज़रिए से एक ज़बान तैयार की जाती है जिसको मखसूस लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जिसमें बहुत अलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। प्यारे बच्चे, यहाँ पर सवाल दिया है। सवाल को सबसे पहले गौर से पढ़ना है, तवज्जो से, ध्यान से पढ़ना है। एक इशारती ज़बान में हिजर को खिचड़ा, कोई लफ्ज़ दिया है, कोई लफ्ज़ है नहीं है, लेकिन यहाँ पर इशारती ज़बान में दिया है। और मगर को नकड़ और पवन को तहू लिखते हैं, ये दिया है। तो उसी ज़बान में हसन को क्या लिखेंगे? हसन को क्या लिखेंगे? यहाँ पर मुतबादिल दिए हुए जश्न, खशू, चशम, खशम। तो इस मुताबिक हमें गौर करना है, ज़बान सवाल के अंदर गौर करना है कि किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। तो इस मुताबिक गौर करने पर पता चलेगा कि जो हो है, हो यहाँ पर जो हो है तो उसकी जगह खो का इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया गया? हो के लिए खो का इस्तेमाल किया गया है। अब हमको जो है सवाल में क्या पूछा गया है, हसन के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? तो हो के लिए खो आ रहा है, तो यहाँ पर हो के लिए खो हो जाएगा। हम मुतबादिल में देखना है कि सबसे पहले खो कहाँ पे है, तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये हमारा जवाब ऐसे ही कट हो जाएगा। एक मुतबादिल, नंबर 2 मुतबादिल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब हमारा जो 2 मुतबादिल बचे हैं उसमें से ही जवाब रहेगा, खुशू और खशम। अब गौर करना है सीन के लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया गया है, तो सीन यहाँ पर है ही नहीं कहीं पर, तो नून लेंगे हम। क्या लेंगे? नून। और गौर करेंगे नून के लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया गया। देखो यहाँ मीम की जगह, मीम के बाद में मीम के लिए जो है नून का इस्तेमाल किया गया। मगर की जगह क्या लिखा है? नकड़। मगर को क्या लिखते हैं? नकड़। तो नून के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या हर्फ इस्तेमाल किया गया है? नून के लिए इस्तेमाल किया गया है मो। क्या इस्तेमाल किया गया? मगर को क्या लिखते हैं? नकड़। तो आखिर में क्या आएगा? पहले तो खो आएगा और आखिर में एक हर्फ छोड़ के मो आएगा। अब देखना है कि खो और मो कहाँ पर है इन दोनों में। यहाँ पर तो वाव है, ये मुतबादिल कट हो जाएगा, तो हमारा जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मुतबादिल नंबर 4, खशम। तो इस तरह से बहुत मुख्तलिफ लॉजिक का इस्तेमाल करके हमको सवाल को गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और उसके अंदर की लॉजिक को समझना है। जितनी ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को उतनी आसानी के साथ में हम जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो आइए तलवार बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सवाल दिया है। सवाल को बहुत ही ध्यान तवज्जो से पढ़ना है। इस सवाल करने की ट्रिक तुमको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, जो हम बहुत तुरंत और कम वक्त में जवाब को ढूंढ सकते हैं। ये सवाल हल करने के बाद ढूंढेंगे उसको। एक इशाराती ज़बान में गाय को भैंस, भैंस को कुत्ता और कुत्ते को गेंडा, गेंडे को गधा कहते हैं, ये दिया है। तो पड़वा जन्म देने वाला कौन? पड़वा जन्म देने वाला कौन? हमें इस पर गौर करना है कि इस सवाल को शॉर्ट टिप के जरिए से किस तरह हम उसको हल करेंगे। तो अजीज इस तरह सवाल दिया है तो हम पूरा सवाल पढ़ते नहीं बैठेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि पड़वा जन्म देने वाला कौन, ये जो सवाल पूछे। अब पड़वे को जन्म कौन देता है? तो पड़वे को जन्म देती है, वो देती है भैंस। क्या देती, कौन देती है? भैंस पड़वे को जन्म देती है। अब सवाल में देखना है कि भैंस के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो अजीज गौर करेंगे तो भैंस के लिए जो है कुत्ते का इस्तेमाल किया गया है। भैंस को क्या कहते हैं? भैंस को कुत्ता कहते हैं। तो हमारा जो जवाब रहेगा इससे वो रहेगा मुतबादिल नंबर 3, कुत्ता। तो इस तरह से बहुत ही कम वक्त में हम इस सवाल के जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो आखिर में देखना है कि पूछा क्या गया है और जो चीज पूछी गई है वो सवाल में देखना है कि उसको उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। बस वही मुतबादिल में से हमारा जवाब रहेगा। तो बहुत ही कम वक्त में हम इस सवाल के जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो आइए इस बात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है।
सवाल को बहुत ही ध्यान से और गौर से पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। एक इशाराती ज़बान में बैट को CBU और TRY को USZ और TEAM लफ्ज़ को UFBN लिखते हैं, तो बास्केट लफ्ज़ को किस तरह लिखेंगे? हमको जो सवाल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हम एक बार सवाल को पढ़े लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े ताकि पूरा सवाल हमको समझ में आ जाए। यहाँ पर लॉजिक कौन सी लॉजिक का इस्तेमाल किया गया उस पर गौर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया है, देखो बी के लिए सी का इस्तेमाल किया गया है, ए के लिए जो है बी का इस्तेमाल किया गया है और टी के लिए यू का इस्तेमाल किया गया है। तो बी के बाद में कौन सा हर्फ आता है? सी, तो +1 हर्फ का इस्तेमाल किया गया है। बी के बाद यहाँ बी के पहले कौन सा हर्फ आता है? ए, तो -1। और टी जो 20 नंबर पर आता है और यू 21 नंबर पर आता है, तो यहाँ भी -1 का इस्तेमाल किया गया है। -1 और यहाँ पर भी -1। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है कि सी में से बी गया तो -1 होगा। यहाँ बी का जो अदद है वो मुकामी हिस्सा 2 है और इसका 3 है। तो अजीज तलबात, इस तरह जो है एक अदद जो है कम हो गया है, एक अदद जो है वो कम हो गया है। तो अब गौर करना है कि बी के लिए कौन सा अदद इस्तेमाल किया गया है? बी से पहले नहीं लेंगे, बी के बाद लेंगे। हाँ, बी के बाद इस्तेमाल लेंगे। बी के बाद कौन सा हर्फ आएगा? सी। कौन सा हर्फ आएगा? सी। अब उसके बाद में ए के लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया गया है? ए के बाद बी आएगा, बी। अब गौर करना है एस, तो यहाँ पर आर के लिए एस इस्तेमाल किए गए, इसके लिए आर। तो हमारा जवाब रहेगा अजीज तलबात, हम ये भी देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि इस सवाल में -1 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। सॉरी, +1 आएगा, -1 नहीं आएगा, +1 आएगा, क्योंकि बी के बाद हम सी ले रहे हैं ना, तो बी प्लस होगा सी, तो +1 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। अब बी के बाद क्या आएगा? तो सी आएगा। ए के बाद क्या आएगा? तो बी आएगा। एस के बाद क्या आएगा? एस के बाद में आएगा टी। के बाद में क्या आएगा? एल। ई के बाद में क्या आएगा? एफ। और टी के बाद में क्या आएगा? यू। STU। ये हमारा जवाब रहेगा। अब मुतबादिल में गौर करना है कि कौन से मुतबादिल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। CBTLFU, तो ये हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा जवाब रहेगा? कि +1 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। लॉजिक को समझेंगे, जितनी जल्दी हम लॉजिक को समझेंगे उतनी जल्दी जवाब को तलाश कर सकते हैं। +1 लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। बी के बाद सी है, ए के बाद बी है, टी के बाद यू है, तो +1। तब +1 यहाँ पर आगे लेते हैं, इस लफ्ज़ के लिए +1 लेते जाएंगे। बी के लिए सी लेंगे, ए के लिए बी लेंगे, एस के लिए टी लेंगे, के के बाद एल लेंगे, ई के बाद एफ लेंगे, टी के बाद यू लेंगे, फिर हमारा जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से तो बहुत बात लॉजिक पर ध्यान देना है, किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया सवाल के अंदर, उसको हमको जल्द से जल्द तलाश करना है, तो जिसके जरिए से हम तेज रफ्तारी के साथ में और कम वक्त में जवाब को ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। तो आइए जिसमें बहुत आबाद बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 जो 5.1 तस्वीरें आदाद हुरूफ, ये हमारे जितने टॉपिक का सबसे आखिरी सवाल है। तो आइए बहुत आबाद गौर से सवाल को पढ़ते हैं और गौर करते हैं कि सवाल में किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। एक इशाराती ज़बान में मैन को ये लफ्ज़ दिया है, कहते हैं, BYE को ये लफ्ज़ कहते हैं और BIT को ये लफ्ज़ कहते हैं। तो टॉप को क्या लिखेंगे? तो इस सवाल को बहुत ही गौर से देखना है। जितनी गौर से हम देखेंगे तो हमको लॉजिक का पता लगेगा कि मेन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उसमें गौर करेंगे।
यहाँ पर मेन ये एम आई सी है और ये ई आई सी है और ये एन आई सी ही है। यहाँ पर मेन का इस्तेमाल है, तो ये और ये। अब एन के बाद क्या आ रहा है, तो एन आ रहा है, तो बीच में रख दिया उसको। ई के बाद क्या आ रहा है, एफ, उसके बाद वाला हर्फ ले लिए, और एन के बाद में क्या आ रहा है, ओ। तो हमको पता चल गया कि जो लफ्ज दिया है उसके दरमियान में उसके बाद वाला हर्फ ले रहे हैं। एन के बाद, एन के दरमियान में क्या ले लिया, यहाँ पे एन ले लिए। एन के बाद में क्या आता है, एफ, तो एफ ले लिए, और एन के बाद में क्या आता है, ओ, तो ओ ले लिए। तो ये लॉजिक हमको समझ में आ गया। जितनी जल्दी लॉजिक का पता लगाएंगे, सवाल को उतनी आसानी के साथ में हम तलाश करेंगे। अभी हर्फ को छोड़ देना है, हमको लॉजिक का पता लग गया है। तो टी के बाद में कौन सा हर्फ आएगा, टी के बाद में आएगा यू। वही क्या आएगा, सॉरी, एस टी यू। यू आएगा। ओ के बाद में क्या आएगा, पी, और पी के बाद में क्या आएगा, क्यू। तो हमारा जो लफ्ज बनेगा वो बनेगा टी यू ओ पी पी क्यू, ये हमारा लफ्ज बनेगा। नोट करेंगे, एन के बाद में क्या लफ्ज यहाँ पे एन लिया गया है, तो हम टी के बाद में यू ले लेंगे। एन के ई के बाद में क्या लिया गया, एफ लिया गया है, तो हम जो है ओ के बाद में पी ले लेंगे। फिर एन के बाद में क्या लिया गया, ओ लिया गया है, तो हम पी के बाद में क्यू ले लेंगे। इस तरह ये हमारा। अब मुतबादिल में गौर करना है कि ये मुतबादिल कहाँ दिखाई दे रहा है, टी यू ओ पी पी क्यू, टी यू ओ पी पी क्यू, टी यू पी ओ लिखा है, गलत हो गया, ये भी गलत। पहला तो गलती है, ऐसा है, ये तो गलती है। तो हमारा जो जवाब है अजीज तलबा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा जवाब रहेगा आंसर मुतबादिल नंबर 2, टी यू ओ पी पी क्यू। इस तरह अजीज तलबा हम जितनी जल्दी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे और लॉजिक का पता लगाएंगे, उतनी आसानी के साथ में हम कम से कम वक्त में जवाबात को तलाश कर सकते हैं। तो अजीज तलबा हमारा आज का नया टॉपिक 5.1 तस्वीरें आदाद हुरूफ यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के साथ में आपके साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।